अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे बर्गर बाज़ार से कई गुना बेहतर। और मैं यहाँ पर कौन कौन सी सॉसेज इस्तेमाल करूँगी तब आपको डिटेल से बताऊँगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैंने ले ली है चने की दाल। 300 ग्राम ये दाल है जो मैंने पहले ही भिगो कर रख दी थी 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा प्याज लिया है, इसको कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा और 1.5 चम्मच इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे। मसाले आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया जाएगा। आधा चम्मच जो है वो इसके अंदर हल्दी जाएगी और 2 से 3 काली मिर्चें हैं और थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और आग हम अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जला देंगे। तेज़ आंच पर हम इसे बनाएंगे और इसे मैंने आधे घंटे के लिए ढक कर रख दिया है। आधे घंटे बाद ये देखें माशाल्लाह से जो हमारी दाल है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। हमारा चिकन भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चमचा हिलाएंगे ताकि जो पानी रह गया ये भी जल्दी से खुश्क हो जाए। अब हमने इसके अंदर जो चिकन डाला है उसे हमने अलग कर लेना है और दाल हमने अलग कर लेनी है। जो चिकन है उसके हमने बारीक बारीक रेशे बनाने हैं। ये देखें दाल भी अच्छे से गली हुई है। जो दाल अलग की थी वो हमने पीस ली है। आप किसी भी जार में ब्लेंडर में डाल के इसको पीस सकते हैं। और जो मैंने चिकन अलग किया था उसके मैंने इस तरह से रेशे रेशे कर लिए हैं। ये देखें इसी तरह से मैंने हाथों से किए हैं। अगर आप बेलने से भी इसके रेशे रेशे कर सकते हैं, इजीली हो जाते हैं। अब मैं इसे इस दाल के अंदर डाल दूंगी। अब देख सकते हैं इसके अंदर थोड़े थोड़े अभी रहते हैं, तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दिया करें। रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब मैं इसके अंदर एक अंडा ऐड कर रही हूँ। अंडे को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने पेस्ट के अंदर। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी नॉर्मल साइज़ की, क्योंकि जो हमने बर्गर बनाने हैं उसमें हमें ज़्यादा बड़े साइज़ की शामी टिक्कियाँ नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की टिक्कियाँ चाहिए। ये साइज़ होना चाहिए आपकी टिक्कियों का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैंने अब सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। आपको बाज़ार के बर्गर भूल जाएंगे। एक दफ़ा ये वाली रेसिपी ट्राई करके देखें, बहुत मज़े का बर्गर बनता है इससे। इसकी जो सॉसेज हैं वो थोड़ी स्पेशल हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में गाइड करती रहूँगी साथ साथ। इसी तरह मैंने सारी टिक्कियाँ जो हैं वो बना ली हैं। अब एक अंडा ले लिया है, इसके अंदर चुटकी हमने नमक डालना है और इसे हमने अच्छे से फेंट लेना है। अब हम जल्दी से अपनी टिक्कियाँ जो है वो फ्राई कर लेते हैं। जो तवा है वो मैंने 5 मिनट पहले ही घी वगैरह डाल के उसको हल्की आंच पर गरम कर लिया है। हम एक एक करके इसके अंदर अपनी टिक्कियाँ डालते जाएंगे और इसे अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने, बस लाइट सा ही इसे हम फ्राई करेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम अपनी टिक्कियों को उतार लेंगे। क्योंकि बर्गर के लिए हमें थोड़ी नरम ही टिक्की चाहिए, हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करके हार्ड नहीं करना। ये टिक्कियाँ जो हैं वो हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ये मेरे पास बर्गर बन्स हैं। ये आपको किसी भी बेकरी से या फिर बर्गर वाले से इजीली मिल जाएंगे। ये किसी भी मार्केट से 110 रुपये का आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत ही लो बजट में मिल जाता है ये। अब उसी कटोरी में हमने 2 अंडे और फेंट लेने हैं। इसके अंदर हल्का सा हम नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम काली मिर्च भी डालेंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब हम जल्दी से तवे पर जो है वो अंडे फ्राई कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इजी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।
मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, हर तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अंडे हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं और ये जो बर्गर है अब हम इसे दरमियान से कटिंग करेंगे। आप किसी भी छुरी से कर सकते हैं और हल्का सा हमने तवे पर घी लगाना है और इसे हमने इस तरह से फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने जो बर्गर है वो करके साइड पे करते जाना है। ज़्यादा नहीं, आंच बहुत लो रखनी है आपने, वरना ये जल जाएंगे। अब हम अपने बर्गर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास केचप है, जो हम आम केचप घर में इस्तेमाल करते हैं, ये वही वाला केचप है। इसे हमने बर्गर के ऊपर लगा देना है। जो सॉस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये आपके बर्गर के जायके को और ज़्यादा बढ़ा देगी और आपका बर्गर जो है बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रेंच सॉस। रेंच सॉस की रेसिपी जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगी। आपने वो लगाना है और इसे अच्छे से फैला देना है। अब जो हमारी जो शामी टिक्की है उसको हमने इस तरह खोलना है और इस तरह प्रेस करके इसके ऊपर रखते जाना है। तकरीबन 2 टिक्कियाँ मैंने इसके ऊपर रखी हैं अच्छे से, और इसके ऊपर थोड़ा सा गोभी और प्याज जो है वो मिक्स करके डाले हैं। ये हमारी सॉस है, मेन सॉस जो है शारमा सॉस। शारमा सॉस की रेसिपी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये सॉस जो है आपके जो बर्गर का जायका है उसको डबल कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। और यहाँ पर मैंने रखे हैं अंडे, और अब हम इसके ऊपर भी हल्की सी सॉस लगाना चाहते हैं तो लगा दें, वरना इसको हम ऐसे ही बंद कर देंगे। मैंने बर्गर की दूसरी साइड पर भी सॉस लगाई है ताकि जो हमारा बर्गर है वो सॉफ्ट रहे। माशाल्लाह से हमारा जो बर्गर है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी इस तरह से अच्छे से कटिंग कर लेनी है और आप यकीन करें इसका जायका बाज़ार के बर्गर से कई गुना बेहतर है और बहुत ही यमी बनकर ये तैयार होता है। फ्यूचर में आपको और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पर, जो कि बेहद आसान होगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।